नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज बात करेंगे वेस्ट बंगाल की नंदीग्राम की। नंदीग्राम हो या फिर वेस्ट बंगाल, यहाँ पर जितनी ज्यादा हिंसा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद हुई और उसको लेकर ममता बनर्जी के प्रशासन की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से तमाम बार झूठ बोला गया कि वेस्ट बंगाल में कोई भी हिंसा नहीं हुई है, किसी की भी जान नहीं गई है। और उसको लेकर उन्होंने ये तक कह दिया कि जितनी भी चीजें वेस्ट बंगाल में हो रही हैं उसके लिए जिम्मेदार है भाजपा। पर अब यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि एक एक झूठ जो ममता बनर्जी की तरफ से बोला गया था, अब उसका भंडाफोड़ होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार आज दूसरा दिन है और आज वेस्ट बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने दौरा किया है नंदीग्राम का। और नंदीग्राम में जगदीप धनखड़ ने उन लोगों से मुलाकात की है जिन लोगों के परिजनों को टीएमसी के गुंडों के द्वारा मार दिया गया है। और तमाम ऐसे लोग हैं जो कि ममता बनर्जी के गुंडों के द्वारा किए जा रहे आतंकवाद या फिर जितनी भी ज्यादा जो चीजें जो तानाशाही ममता बनर्जी के गुंडों की तरफ से की जा रही है, जो उससे प्रताड़ित हैं, वो उन सारे लोगों से आज जगदीप धनखड़ ने मुलाकात की। यानी कि वेस्ट बंगाल के गवर्नर राज्यपाल ने उनसे मुलाकात की। और जो चीजें, जो मंजर हमें नंदीग्राम से देखने को मिला वो काफी ज्यादा दर्दनाक था कि आज जगदीप धनखड़ की आंखों में भी आंसू आ गए। राज्यपाल ने भी कहा कि जो चीजें वेस्ट बंगाल में और नंदीग्राम में देखने को मिल रही हैं वो काफी ज्यादा बुरी हैं। लोकतंत्र के लिए ये अच्छा नहीं है कि एक व्यक्ति जो वोट देता है और अगर वो चुनी हुई पार्टी को वोट नहीं दे रहा तो उसके बदले में ये सब लोगों के साथ किया जा रहा है। और यहाँ पर एक बड़ा संदेश भी राज्यपाल की तरफ से ममता बनर्जी को दिया गया। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि जो आज व्यवस्था वेस्ट बंगाल में है, नंदीग्राम के लोगों की है, इन सारी चीजों को लेकर जल्दी से जल्दी एक्शन ले ममता बनर्जी। और यहाँ पे हम आपको ये भी बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि जब जगदीप धनखड़ की तरफ से ये कहा गया हो कि वेस्ट बंगाल में जो व्यवस्था है और जो टीएमसी के गुंडों का आतंक है उसे कम करने के लिए ममता बनर्जी की तरफ से कोई एक्शन लिया जाए। 5 मई को जिस दिन ममता बनर्जी ने शपथ ली थी, मुख्यमंत्री बनी थी, उस दिन भी जगदीप धनखड़ की तरफ से कड़े शब्दों में ये बात कही गई थी कि आप वेस्ट बंगाल में जो व्यवस्था है उसे संभालिए, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। बार बार जगदीप धनखड़ यानी कि राज्यपाल की तरफ से ममता बनर्जी को चेताया जाता है। और हम आपको ये बता दें कि जिस तरीके से लगातार दौरे पर उतरे हुए हैं जगदीप धनखड़, वेस्ट बंगाल के राज्यपाल, इससे पहले वो कूच बिहार भी गए थे और वहां की जो जनता थी उन्होंने भी अपनी दर्द भरी कहानी राज्यपाल को सुनाई। और उसके बाद वो आसाम की जो टेंटों में लोग रह रहे हैं, कैंपों में जो लोग अपने राज्य को छोड़कर शरणार्थी बनकर जो आसाम में रह रहे हैं, उनसे भी मुलाकात की। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ ममता बनर्जी नंदीग्राम से काफी ज्यादा वोटों के मार्जिन से शुभेंदु अधिकारी के द्वारा हार जाती हैं और दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी का शासन फिर से आया और ममता बनर्जी के गुंडों का राज जो 10 सालों से लगातार वहां पर कायम था और 10 सालों से जिस तरीके से ये लोगों का नरसंहार करते आए थे कि ना किसी को बोलने की आजादी और ना ही तो किसी को अपने धर्म के अनुसार किसी भी फेस्टिवल को मनाने की आजादी, ममता बनर्जी जो चीजें लगातार 10 सालों से करती आ रही हैं और वो जो चीजें अब 2021 में देखने को मिल रही हैं वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। क्योंकि अब ममता बनर्जी उन लोगों को निशाना बना रही हैं, अब ममता बनर्जी के गुंडे उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जो ममता बनर्जी को सपोर्ट नहीं करते, जो ममता बनर्जी की आइडियोलॉजी है उसके पीछे नहीं चलते, या फिर जो ममता बनर्जी का गुंडा तंत्र है, जो लोग इन सारी चीजों का विरोध करते हैं। तो राज्यपाल की तरफ से अब राज्यपाल जिस तरीके से एक के बाद एक दौरा कर रहे हैं उन सारी जगहों का जहां पर हिंसा हुई है। और आपको यहां पर एक और ये बड़ी बात बता दें कि आज जिन जगहों का दौरा किया जा रहा है, चाहे फिर वो शुभेंदु अधिकारी के द्वारा किया जा रहा हो या फिर जगदीप धनखड़ के द्वारा किया जा रहा हो, ये सारी जगह वही हैं जहां पर 2 मई के बाद वायलेंस हुआ, हिंसा हुई, लोगों की जान ली गई, लोगों को मारा पीटा गया और महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए और उसके बाद उन्हें मार दिया गया। पर ममता बनर्जी एक तरफ ये कहती हैं कि वो बंगाल की बेटी हैं और दूसरी तरफ जिस तरीके का मंजर वेस्ट बंगाल में, जिसे देखकर वेस्ट बंगाल के राज्यपाल को भी रोना आ गया, उनकी भी आंखों में आंसू आ गए जब वो नंदीग्राम की जनता से मिले। और नंदीग्राम में जिस तरीके से औरतें, बच्चे और जिस
जिस तरीके से वो रो गए उनके सामने, जो बच्चे उनसे अपनी जान की भीख मांग रहे थे कि हमें बचाइए, ये किस तरीके का शासन है वेस्ट बंगाल में, नंदीग्राम में। अगर नंदीग्राम से ममता बनर्जी हार गई तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को इस बात की कीमत चुकानी पड़ रही है। अब देखना अहम ये होगा कि ये जो रिपोर्ट बनाने के लिए जगदीप धनखड़ ग्राउंड जीरो पर उतर गए हैं, वो घर घर जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उन पीड़ित परिवारों से उनका हाल पूछ रहे हैं जो लोग इस हिंसा का शिकार हुए, जिन लोगों के घर के परिजनों को टीएमसी के गुंडों द्वारा मार दिया गया, उन लोगों के घर जला दिए गए। तो यहाँ पर यह सवाल है कि आखिरकार यही सारी सच्चाई थी जिसके लिए ममता बनर्जी रिपोर्ट नहीं सौंपना चाहती थी? क्या ये जो हिंसा हुई है, क्या ये जब जगदीप धनखड़ वहां के राज्यपाल उन सारी चीजों को देखकर रो रहे हैं, उन्होंने भी ममता बनर्जी को आज चेता दिया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को जल्दी से जल्दी इन सारी चीजों को लेकर एक्शन लेना चाहिए। एक तरफ कोरोना की महामारी है वेस्ट बंगाल में और दूसरी तरफ ये हिंसा, ये काफी ज्यादा निराशाजनक है जो चीजें वेस्ट बंगाल में हो रही हैं, पर उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। अब हम आपको बता दें कि यहाँ अगर रिपोर्ट तैयार होती है तो एक्शन शायद जल्दी लिया जाए, क्योंकि एक तरफ जो गवर्नर हैं उनकी तरफ से रिपोर्ट बनाने के लिए ग्राउंड जीरो से चीजें देखी जा रही हैं, और दूसरी तरफ गृह मंत्रालय की तरफ से जो 4 लोग भेजे गए थे उन्हें भी गए हुए अभी 5 से 6 दिन हो चुके हैं, तो उन्होंने भी रिपोर्ट में काफी सारी चीजें जोड़ ली होंगी। क्योंकि जो सच्चाई है वेस्ट बंगाल की, जो सच्चाई है नंदीग्राम की, और जो सच्चाई है लोगों की, जाहिर सी बात है वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगा, वो ममता बनर्जी के सगे संबंधी जो रिश्तेदार हैं और जो रिपोर्टों के टाइम पर वहां पे जाके पत्रकारिता करते हैं वो इन सारी चीजों को नहीं दिखाएंगे। पर उस सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता। जो लोग अपनी जान बचाकर वेस्ट बंगाल से आसाम की तरफ भाग रहे हैं, जो लोग अपनी वीडियो बना बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, उनका कहना है कि हमें यहां से बचाया जाए, पर उसके बावजूद भी ये सारी चीजें कहीं पर भी हाईलाइट करके नहीं दिखाई जा रही हैं। जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है एक तरफ वेस्ट बंगाल को लेकर कि वेस्ट बंगाल में एक तरफ हिंसा हो रही है और दूसरी तरफ चैनलों पर कोई भी पत्रकार ममता बनर्जी से सवाल पूछता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि आखिरकार व्यवस्था क्या कर रखी है ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में। तमाम ऐसे पत्रकार थे, जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो उस टाइम पे सवाल दागे गए थे, चीजें बोली गई थी और यह तक कह दिया गया था कि अगर कोरोना के जिम्मेदार हैं तो वहां पे भाजपा सरकार जिस तरीके से लगी हुई है, कोरोना को रोकना चाहिए। और आज वही पत्रकार जो कोरोना के केसेस भी लगातार वेस्ट बंगाल में बढ़ रहे हैं, हिंसा भी लगातार वहां पर हो रही है और हर रोज किसी ना किसी भाजपा कार्यकर्ता या फिर किसी एक धर्म से आने वाले यानी कि किसी भी हिंदू को इस तरीके से पेड़ पर लटका दिया जाता है, उसकी फांसी लगा दी जाती है, उसकी फोटो जब सोशल मीडिया पर आती हैं, पर उसके बावजूद भी कोई सवाल नहीं पूछा जाता है ममता बनर्जी से। अब बात करते हैं हम जगदीप धनखड़ के इस दौरे की। ये जो दौरा आज वेस्ट बंगाल का, नंदीग्राम का, ये जो आज राज्यपाल ने किया, वहां पर उन्होंने साफ संकेत दिए कि अब इन सारी चीजों को लेकर चुप नहीं रहा जा सकता। जो चीजें वेस्ट बंगाल में है इन पर खास देने की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो भी चीजें हैं, जो माहौल वेस्ट बंगाल में बना हुआ है वो ऐसा है जैसे कि हम ज्वालामुखी पर बैठे हों। एक तरफ वहां के जो राज्यपाल हैं, उन्हें जब से ये वॉयलेंस शुरू हुआ है, जब से ये हिंसा शुरू हुई है, उन्हें वेस्ट बंगाल की चिंता सताने लगी है, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी की तरफ से सिर्फ और सिर्फ झूठ बोले जाते हैं। और वो जो हिंसा है, जो वेस्ट बंगाल में लोगों को मारा जा रहा है, उन आंकड़ों को कभी छुपाने की कोशिश करती हैं तो कभी अपने गुंडों को बचाने की कोशिश करती हैं। एक ममता बनर्जी ना ही तो वो राज्यपाल की सुनकर दे रही हैं और ना ही तो वो गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपने के लिए तैयार हैं। आपको पता होगा कि ये मामला अभी कुछ दिन पहले कोलकाता हाई कोर्ट में भी गया था और वहां से भी ममता बनर्जी की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई थी। तमाम ऐसी चीजें हैं, अगर इन पर बैठकर सोचा जाए तो बहुत ज्यादा अहम बिंदु हैं कि आखिरकार ममता बनर्जी प्रशासन की बातें क्यों नहीं सुन रही हैं। तो अगर हम गहराई में जाएं तो चीजें काफी ज्यादा साफ है। 10 साल से वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार, तीसरी बार फिर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बनकर आना, और जो 10 साल की राजनीति थी वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की, उसमें भी काफी बार ऐसा टाइम था कि तमाम लोगों की जान इन टीएमसी के गुंडों के द्वारा ले ली गई, पर उसको लेकर भी कोई सुनवाई ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से नहीं हुई। अब जब ये रिपोर्ट राज्यपाल की तरफ से सौंपी जाएगी गृह मंत्रालय को, क्योंकि राज्यपाल का अगर हम पद देखें, उसको तरफ से ममता बनर्जी की तरफ से शुरुआत से ही कोई भी एलिगेशन लगाया जाए, चाहे फिर वो ये कह दें कि भाजपा के साथ या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट
डिपार्टमेंट के साथ मिलकर राज्यपाल काम कर रहे हैं, पर राज्यपाल जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पर जाकर सारी चीजों का जायजा ले रहे हैं और राज्यपाल जिस तरीके की चीजें उनकी भूमिका होती है वो आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति की तरह ही उनका भी एक ओहदा होता है राज्य में कि जो भी व्यवस्था है राज्य में वो कायम राज्यपाल के द्वारा की जाए। तो अब देखना है होगा कि जो चीजें वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी कर रही हैं, जितनी ज्यादा लोगों की जान जा रही है और जल्द ही अब लोगों की बात करते हैं कि अब अलग अलग प्लेटफॉर्मों से आवाज आने लगी है, अभी ज्यादातर देशों की तरफ से भी आवाज आने लगी है और ममता बनर्जी को लेकर हर जगह पर आंदोलन होने लगे हैं कि हिंदुओं की जिंदगी भी मैटर करती है, उन लोगों की जिंदगी भी मैटर करती है जो वेस्ट बंगाल में रहते हैं। तो जैसे ही ये रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी तो जाहिर सी बात है कि ये काफी ज्यादा तकाजे लगाए जा रहे हैं कि ज्यादा दिन नहीं है कि अब ममता बनर्जी जिस तरीके से लगातार वो 10 साल अपने पैर वेस्ट बंगाल में जमा के बैठी थी, अब वो आगे भी इसी तरीके से आसान होगा, क्योंकि अब जो कमान है वो एक तरफ राज्यपाल के हाथ में है और दूसरी तरफ गृह मंत्रालय के हाथ में है। और अगर ये रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी तो शायद ये बातें निकल कर आ सकती हैं आगे कि अब ज्यादा टाइम में नहीं पर जल्दी ही वेस्ट बंगाल में धारा 356 लग सकती है, यानी कि राष्ट्रपति शासन का सामना करना पड़ सकता है ममता बनर्जी को, जो चीजें ममता बनर्जी की तरफ से नंदीग्राम वेस्ट बंगाल में और वहां के रहने वाले सामान्य लोगों के साथ टीएमसी के गुंडों द्वारा की जा रही है।